वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमी ज्योग्राफी चल रही थी और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय कृषि। और इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। और ऋतु के आधार पर हमने भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा। इसमें पहला भाग था खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि कृषि विधियों के आधार पर हमने भारतीय है खाद्यान्न फसलें हैं, हमारी जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उन हम भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में। सबसे पहली जो अगर प्रमुख फसल मानी जाती है तो वो है गेहूं। सबसे पहली और प्रमुख फसल कौन सी है आपकी? गेहूं। देखें उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में पाई जाती है ना। यानी देखो ये सबसे पहली बात, ये उत्तरी भारत में है ना सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है गेहूं। और ये किस प्रकार की फसल है, किस ऋतु की फसल है, तो इसको रबी फसल कहा जाता है। रबी के मौसम की फसल कहा जाता है, रबी की जो फसल कहा जाता है। अर्थात ये कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको क्या किया जाता है? इसको काट दिया जाता है। फिर यह भारत के समशीतोष्ण भाग में पाई जाती है। अब समशीतोष्ण क्या होता है ना। तो आप जब देखेंगे कि भारत के अगर हम जो अगर वर्गीकरण देखें जलवायु के आधार पर भारत को बांटे तो उत्तरी भारत जो है वहाँ की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण है। शीतोष्ण मीन्स शीत भी है और उसमें यानी वहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी होती है। दैट मीन्स कैसी है? शीतोष्ण। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है ना, उन सारे समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों के समान शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में वहाँ जो प्रमुख फसल है वो कौन सी बोई जाती है? गेहूं बोई जाती है, जिसके लिए 100 से 250 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अच्छा गेहूं को बोना है तो वहां का तापमान कैसा होना चाहिए? 100 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी आवश्यक है। इसी के साथ साथ अब गेहूं का जो हम उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं को बो रहे हैं, तो इसकी फसल कौन सी मिट्टी में होगी? तो इसकी फसल हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी युक्त मानी जाती है। गेहूं के लिए जो उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख शर्त क्या है? तापमान 100 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्लियर। और क्या होना चाहिए? वर्षा जो है 25 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। क्लियर। अब भारत का 70% गेहूं, अब भारत में गेहूं देखें, गेहूं का उत्पादन देखें तो भारत का 70% गेहूं जो है ना भारत के कुल उत्पादन का, वो अकेले पंजाब से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से आ जाता है। पंजाब से देखें भारत का कुल गेहूं का 21% उत्पादन पंजाब से होता है, हरियाणा से 6.17% होता है, उत्तर प्रदेश से 32.68% गेहूं का उत्पादन भारत में होता है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में अगर देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी गेहूं का क्या कहता है? उत्पादन किया जाता है। क्लियर। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में गेहूं का उत्पादन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ में, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में किया जाता है। देखो हमने यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात की तो भारत में देखा कि भारत का 70% जो गेहूं है वह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उत्पादन हो रहा है तथा अन्य राज्यों में हमने देखा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है। बात करें हमारे राजस्थान की कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन कितना होता है, तो राजस्थान में अगर गेहूं का उत्पादन देखा जाए तो गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ में, अलवर में, भरतपुर, जयपुर, कोटा और इसके अलावा अन्य जो जिले हैं वहां पर भी उसका उत्पादन किया जाता है। अगर देखें कि भारत में गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से, भारत का जो है गेहूं में जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन की दृष्टि से अगर विश्व में स्थान देखा जाए तो विश्व में भारत जो है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर। कितने स्थान पर? चीन व अमेरिका के बाद जो भारत है विश्व में दूसरे स्थान पर है। किसकी दृष्टि से? गेहूं उत्पादन की दृष्टि से। देखें आप यहां पर आपको दे रखा है ये वाली जो क्षेत्र है आपके जो मैप में दे रखे वहां पर गेहूं बोया जाता है। और मैंने आपको बताया कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान अगर देखा जाए तो चीन का है गेहूं उत्पादन में, यानी विश्व का सबसे अधिक गेहूं कहाँ उत्पादित होता है? तो चीन में होता है। उसके बाद अमेरिका में होता है और तीसरे नंबर पर कौन है? हमारा भारत है। अब भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से आज देश आत्मनिर्भर है। जब हमने देखो आर्थिक विकास और नियोजन वाला चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, तब हमने देखा था कि एक समय भारत की स्थिति ऐसी थी जब भारत जो है कृषिगत फसलों में, खाद्यान्न फसलों के लिए
अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, है ना। हमने देखा था आजादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हमारे यहाँ जो है जो प्राथमिक क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ था। हमें अन्य देशों पर, है ना, खाद्यान्न फसलों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इस सारी समस्या से निपटने के लिए भारत में क्रांति लाई गई थी। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स वाला जब चैप्टर पढ़ाया, और उस क्रांति को नाम दिया गया हरित क्रांति। अब हरित क्रांति होती क्या है? हरित क्रांति में क्या किया, किसानों को जो है उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए गए, है ना, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए गए। इस प्रकार की कृषि की अनेक जो नवीन तकनीकें हैं वह किसानों को क्या की गई, उपलब्ध करवाई गई। तो इसका अगर रिजल्ट देखा जाए, इस क्रांति का अगर परिणाम देखा जाए, तो इससे इतना अधिक उत्पादन हुआ, उत्पादन क्षेत्र में क्या हुई, अत्यधिक वृद्धि हुई, और भारत जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में कैसा हुआ, स्वयं आत्मनिर्भर होने लग गया। और भारत में अत्यधिक उत्पादन होने के कारण यहाँ से विदेशों में भी जो है इसका निर्यात किया जाने लगा। तो ये सारा किसका परिणाम था? ये सभी परिणाम थे हरित क्रांति के, जो कि भारत में कब हुई थी, 1964 और 65 के समय जो भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। क्लियर? देखिए क्वेश्चन आ सकता है हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति का सीधा सा मतलब आपको यही लगाना है कि खाद्यान्न के, है ना, खाद्यान्न फसलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो क्रांति लाई, सरकार ने जो परिवर्तन किए, उनको क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार जो चावल है, सॉरी गेहूं है, गेहूं की दृष्टि से उत्पादन किस प्रकार होता है, इसके उत्पादन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इसके उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए, है ना, इसके साथ वर्षा कितनी होनी चाहिए, ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसके साथ हमने देखा कि जो है इसका उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है ना। तो इस प्रकार हमारा गेहूं वाला पार्ट यहाँ पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे भारत की जो अगली खाद्यान्न फसल है, जो कि मुख्य रूप से क्या है, चावल। कौन सी फसल है? चावल। देखिए चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। देखो फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, है ना, वर्षा के मौसम में पाई जाती है, बोई जाती है। और वर्षा के मौसम में दैट मीन्स जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। ये कौन सी फसल है? एक खरीफ की फसल है। और भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, जहां पर तापमान 190 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। देखो चावल की पैदावार कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों। उष्णकटिबंधीय यानी जहाँ की जलवायु कैसी हो, गर्म जलवायु हो, जहाँ की जलवायु उष्ण जलवायु हो, है ना, जहाँ तापमान जो है जहाँ 190 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड हो। दैट मीन्स चावल के उत्पादन के लिए हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और उसी के साथ साथ वर्षा की भी अधिक आवश्यकता होती है। वर्षा हमने देखी यहाँ पर, जब हम गेहूं देख रहे तो 25 से 75 सेंटीमीटर था, जबकि चावल के लिए जो तापमान है, वर्षा है, वो कितनी होनी चाहिए? 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होनी चाहिए। क्लियर? इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब देखो मिट्टी की अगर बात करें तो इसके लिए उत्पादन के लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? देखो जो नदी घाटी क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है, नदी की जहाँ नदी बहती है उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो एक्चुअली चिकनी मिट्टी होती है और उसी मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो उस मिट्टी में एक्चुअली ये दलदली मिट्टी होती है, आपने देखा होगा नदी के आसपास क्षेत्र में दलदल होता है ना। तो उस मिट्टी में जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? आगे देखें, भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें, वर्ष भर में चावल की 3 फसल ली जाती है। पहली अमन, जिसको मानसून कालीन फसल कहते हैं, दूसरी ओस, जिसको शीतकालीन कहते हैं। देखो अमन ऐसी फसल है जो मानसून जब आता है, जब वर्षा आती है खरीफ के मौसम में जून जुलाई में, तब बोई जाती है। सर्दियों में बोई जाने वाली जो फसल है चावल की, है ना, जिसका नाम क्या दे रखा है? ओस दे रखा है। और एक है बोरो, जो कि ग्रीष्मकालीन में यानी गर्मियों के समय बोई जाती है। इस प्रकार भारत में अगर देखा जाए तो चावल की कितनी फसलें बोई जाती है? 3 फसलों को पैदा किया जाता है। यद्यपि देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात मानसून काल में होता है। देखो चावल की 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, मानसून काल में, शीतकाल में और ग्रीष्म काल में। लेकिन उनमें सबसे अधिक उत्पादन देखा जाए इन तीनों समय में, तो सबसे अधिक उत्पादन जो है अमन फसल का होता है, दैट मीन्स अर्थात मानसून काल में होता है। इस कारण इसे खरीफ की फसलों की श्रेणी में रखा गया। देखो अभी आपने सोचा होगा कि सर इसका उत्पादन तीनों ऋतुओं में हो रहा है, तो इसको खरीफ में क्यों रखें? अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन जो है इसका मानसून के समय में ही होता है, वर्षा ऋतु के समय में ही होता है। और वर्षा ऋतु के समय में कौन किस प्रकार की फसल बोई जाती है? वो होती है खरीफ की फसल। इसलिए चावल को खरीफ की फसलों की श्रेणी में रखा गया। क्लियर? आगे देखें, देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब में किया। अगर हमारे देश में उत्पादन देखें
तो सर्वाधिक जो है 90% उत्पादन इन राज्यों में किया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल है ना, ये नाम बताए मैंने आपको, उदाहरण बताए, इन राज्यों में किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है नदी घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। बात करें राजस्थान की, तो सर राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में चावल का उत्पादन अगर देखा जाए तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है? गंगानगर में। और गंगानगर में चावल का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। और देखें, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, कोटा है, बूंदी है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व बूंदी में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? भारत में, अब भारत जो है चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान है इसका? दूसरा स्थान है। देखो गेहूं की दृष्टि, गेहूं में तो है तीसरा, चावल में देखो, ये चावल में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान किसका है? हमारे भारत का स्थान है। किसका है? भारत का। क्लियर? तो इस प्रकार हमारी दूसरी खाद्यान्न फसल, पहली गेहूं, दूसरी चावल यहाँ पर पूरी हुई। अब बात करेंगे हमारी अगली जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है अपनी मक्का। क्या है? मक्का। देखें, यह खाद्यान्न फसल के साथ एक औद्योगिक फसल भी है। चावल, मक्का जो है खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी है। दैट मीन्स इसका उपयोग जो है उद्योगों में भी किया जाता है। अब उद्योगों में इसका उपयोग कहाँ जाता है? तो जो स्टार्च एवं ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। दैट मीन्स मक्के से, जो मक्के के जो पत्ते होते हैं, मक्के की जो सूखी घास होती है ना, सूखे पत्ते जो होते हैं, उनसे स्टार्च और ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? स्टार्च और ग्लूकोज। इसलिए इसका उपयोग औद्योगिक, इसलिए इसको औद्योगिक फसल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जो स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण करने में उद्योगों क्या करती है? कच्चा माल प्रदान करती है, साथ ही चारे तथा खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। क्लियर हो गया? भारत में उत्पादन की जाने वाली चावल के बाद यह दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है। दैट मीन्स मक्का भी क्या है? हमारी एक खरीफ की फसल है। यह भी कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जिसे 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। दैट मीन्स मक्का जो है हमारे भारत की फसल नहीं है, इसे जो पुर्तगाली जो भारत में आए थे, है ना, वो अपने साथ भारत लेकर आए थे। मक्का की फसल के लिए अब तापमान देखें, 120 से 350 सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर? तथा मिट्टी अगर देखी जाए तो मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा अच्छी मानी जाती है। यानी मिट्टी जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो? अच्छी हो, नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक हो। जिससे क्या होता है, उसको मिट्टी में जब मक्का की फसल बोई जाती है तो उसमें क्या होगा, जब उसको सिंचाई की जाए तो जल निकासी अर्थात जल जो है आराम से सभी फसलों तक पहुंच सके। क्लियर? देखें, देश में मक्का का कुल उत्पादन का 60% भाग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश और पंजाब में उत्पादित की जाती है। क्लियर? आगे देखें, शेष उत्पादन देश के अन्य राज्यों में भी किया जाता है। और राजस्थान में अगर मक्के का उत्पादन देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, हमारे उदयपुर में भी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में किया जाता है। अब भारत का मक्का की उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। देखो, गेहूं की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान, चावल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान, अगर मक्के की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां बड़ा देश है, 10वां स्थान। परंतु इस फसल का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता। यानी जो मक्का है इसका उत्पादन हमारे भारत में एक सीमित मात्रा में ही होता है, उत्पादन कम होता है, इसलिए इसको अन्य देशों में बेचा नहीं जाता है, अन्य देशों में इसका निर्यात नहीं होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट अगली बात करेंगे। देखो, हमने गेहूं देखा, चावल देखा, मक्का देखें, वो है बाजरा। कैसी है? बाजरा। देखें, इस फसल को चारा तथा खाद्य दोनों के रूप में भी होता है और चारे के रूप में भी होता है। बाजरा की खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य होती है। बाजरा की जो खेती है ये कब होती है? सबसे पहली बात, ये जून से अक्टूबर के मध्य होती है। दैट मींस जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। और इस मौसम में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ की फसल। अब ये होती किन क्षेत्रों में, किस प्रकार की जलवायु में है? तो बाजरा की खेती के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए? गर्म जलवायु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गर्म जलवायु होनी चाहिए, जिसे 250 से 350 सेंटीग्रेड तापमान, देखो इतना तापमान है, 250 से 300 सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा अगर देखी जाए तो बहुत ही कम वर्षा इसको चाहिए, 40 से 60 सेंटीमीटर तथा हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भागों में बोया जाता है। इसके लिए क्या है कि हल्की मिट्टी होगी चलेगा,
तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा कम होगी तो इसकी खेती संभव हो सकती है। साथ ही ये सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। देखिए इसकी सबसे अच्छी विशेषता, ये चाहे कैसी भी मिट्टी हो उस मिट्टी में इस फसल का जो है उत्पादन किया जा सकता है। किसका? बाजरे का। देखिए देश में कुल बाजरा के उत्पादन का 42% भाग हमारे राजस्थान में उत्पादन। बहुत ही अच्छी बात है हमारे राजस्थान के लिए। राजस्थान में अगर देखा जाए तो भारत के कुल बाजरे का जो है 42%, 42% भाग हमारे राजस्थान से, महाराष्ट्र से 20%, गुजरात से 12.5% और उत्तर प्रदेश से 11% बोया जाता है। और शेष भाग देखा जाए तो अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में भी इसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान में बाजरे का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी ये जो क्षेत्र बताए हैं ये क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है? गर्म प्रकार की जलवायु, इसलिए यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है। अगर भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो थार मरुस्थल का अगर विस्तार है हमारे राजस्थान में है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो प्रमुख फसल बोई जाती है वो बाजरा ही है। क्लियर? राजस्थान में देखिए हम बात कर रहे थे राजस्थान की, राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, है ना, झुंझुनू, अलवर, जयपुर तथा जालोर जिले में इस फसल का उत्पादन किया जाता है। और बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में अगर स्थान देखा जाए तो भारत का विश्व में कैसा स्थान है? पहला स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो आज की क्लास में हमने भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में हमने सबसे पहले गेहूं देखा, गेहूं देखा, फिर हमने चावल की बात की, फिर मक्का देखा और अब देखा हमने लास्ट किसके बारे में? बाजरा के बारे में। इन चारों फसलों में हमने देखा कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में बोई जाती है ना, इनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, इनके उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी होना आवश्यक है, कितना तापमान होना आवश्यक है, किस प्रकार की, है ना, वर्षा कितनी होनी आवश्यक है ना, और इसके साथ साथ इसका हमारे देश में विस्तार देखा कि किस भारत के किस भाग में ये बोई जाती है और राजस्थान में के किन किन जिलों में भी इस फसल का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन की दृष्टि से इनका विश्व में स्थान देखा, जिसमें हमने देखा गेहूं भारत में विश्व में उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है ना, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर, चावल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, मक्का की दृष्टि से 10वें स्थान पर और हमने देखा बाजरा की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और राजस्थान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार हमारी जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो यहीं पूरी होती है। कल की क्लास में हम देखेंगे भारत की प्रमुख दलहन फसलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।